हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपीरियंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सपीरियंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं अपना सीरीज करवा रहा हूँ पजल का, और उसी के तहत ये पजल सेट 13 है। आप इसको करें मेरे साथ। और ये आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम लेवल का करवाऊँ, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं उसी लेवल का कर रहा हूँ जिस लेवल पर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, बट मैं आपको डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि अगर मैं जो पजल करवा रहा हूँ, अगर वो पजल आप 2.5 मिनट के अंदर एक एक पजल कर लेते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली क्लर्क प्रीलिम्स में जो है जो लेवल के आते हैं उसको आप जो है 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, तो आप इसको देखिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप देखिए मेरा सॉल्यूशन कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। और आप एक्सपीरियंस एजुकेटर का ऐप भी उस डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप मंथली करंट अफेयर्स क्विज दे सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। और अब 269 में हमारा मॉक टेस्ट भी आता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हम लोगों को भी थोड़ा हौसला मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा और बेहतर क्लास आपको करवा सकूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का हमारा सेशन। ये अब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट है सेट है। 8% ABCD EF G H are sitting around a circular table. Some of them are facing towards the center and some face outside the center. कुछ लोग फेस बाहर करते हैं, कुछ लोग फेस अंदर करते हैं। 8 लोग हैं, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे इसको बना लूंगा। चलो कंप्लीट। अच्छा, ओनली 1% सीट बिटवीन D एंड E। डी और ई के बीच में 1% है। एंड नन ऑफ देम सीट्स एडजेसेंट टू सी, और वो दोनों सी के आसपास नहीं बैठता है। उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस आउटसाइड। बी के जो इमीडिएट नेबर्स है वो दोनों आउटसाइड फेस करता है। इफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, इफ जो है वो एच के सेकेंड राइट में बैठा है। अच्छा, उसके बाद ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है एफ के, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ई एंड ए सीट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। ई और ए जो है वो एक दूसरे के लेफ्ट में बैठा है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, बी फेसेस सेम डिरेक्शन एज ऑफ हिज नेबर। बी जो है अपने नेबर की तरह ही फेस करता है, मतलब आउटसाइड फेस करता है। जी एंड सी फेसेस ईच अदर। जी और सी जो है एक दूसरे को फेस करता है। उसके बाद ए इज नॉट द नेबर ऑफ जी एंड सी, ए जो है वो जी और सी का नेबर नहीं है। चलो ये हो गया कंप्लीट कंडीशन। तो शुरू कहाँ से करें, यही मेन प्रॉब्लम होता है बहुत सारे इसका मतलब स्टूडेंट्स का, कि शुरू पजल कहाँ से करना है उनको समझ में नहीं आता है। तो देखो सबसे जो डेफिनेट कंडीशन है वही लेना है। यहाँ पे डेफिनेट कंडीशन मेरा जो है एफ और ई दिख रहा है, तो मैं एफ और ई से शुरू करूंगा, ठीक है। ये एफ, ठीक है। एक बार एफ को मैं इनसाइड फेस कराऊंगा और एक बार एफ को मैं आउटसाइड फेस कराऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं बताया गया किस तरफ एफ फेस करता है। तो एफ अगर इनसाइड फेस करता है उसके सेकेंड लेफ्ट में ये यहाँ पे आ जाएगा, और एफ इधर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गए। अब क्या कह रहा है, एच के सेकेंड राइट में एफ है। अब देखो यहाँ पे तो ई पहले से है, यहीं पे एच होना चाहिए था, तभी उसके सेकेंड राइट में एफ यहाँ पे आता, बट यहाँ पे तो ई पहले से है, तो डेफिनेटली एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और एच इनसाइड फेस करेगा तभी उसके सेकेंड राइट में एफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम एच यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ई पहले से है, और ये आउटसाइड फेस करेगा तभी उसके सेकेंड राइट में एफ आएगा। चलो ये कंडीशन मेरे हो गए। अच्छा, अब मैं क्या देखूंगा कि अब देखो ई और डी के बीच में 1% है, यहाँ पे तो ई है, यहाँ पे एफ है ऑलरेडी 1% छोड़ के, तो यहाँ इधर तो नहीं होगा, इसका मतलब डी यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखो ई यहाँ पे एफ यहाँ पे, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उधर जगह नहीं है, पहले से ही एफ बैठा है, ठीक है। तो चलो ई और डी के बीच में 1% हो गए हैं। अच्छा, अब हम क्या कौन सा कंडीशन ले सकते हैं, देखो सी जो है वो डी और ई के आसपास नहीं बैठता है। अब देखो यहाँ पे तो सी आएगा नहीं, क्योंकि डी के आसपास है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो सी के लिए एक ही जगह बचता है, वो है ये, ठीक है। यहाँ पे भी सेम,
यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो सी के लिए एक ही जगह बचता है, वो है ये। अब देखो जैसे मैं सी को सेट करता हूँ उसके ऑपोजिट जी को भी मैं सेट कर दूंगा, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट बैठता है और एक दूसरे को फेस करता है, तो इसका मतलब दोनों इनसाइड फेस करता है। सेम यहाँ पे सी के ऑपोजिट में जी को यहाँ पे सेट कर दूंगा और ये एक दूसरे को फेस करता है क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठा है। तो चलो ये भी हो गए। अच्छा अब क्या कह रहा है, देखो ई और बी एक दूसरे के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, ई और ए, सॉरी। अब देखो ई और ए मतलब ए यहीं पे एक ही जगह खाली है ई के बगल में, यहाँ पे भी सेम ई के जस्ट बगल में एक ही जगह खाली बचा है, ठीक है, ये सेट कर दिए। अब जब यहाँ पे सेट कर दे मेरे पास बचा क्या, ए बी सी डी बी, देखो बी बचा मेरे पास, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं बी को यहाँ पे सेट करता हूँ, देखो ये कंडीशन गलत हो जाता है, क्यों, यहाँ पे कहा गया है ये वाले कंडीशन में कि बी के जो पड़ोसी है वो बाहर को फेस करता है, बट यहाँ पे तो बी का एक पड़ोसी अंदर फेस कर रहा है, इसका मतलब ये भी अंदर फेस करना चाहिए, तो ये तो कंडीशन मेरा हो गया गलत। तो मेरा सही क्या होगा, देखो यहाँ पे बी के एक पड़ोसी बाहर फेस कर रहा है, इसका मतलब ये भी बाहर फेस करेगा और बी खुद भी बाहर फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे कंडीशन में कह दिया है। अब क्या कह रहा है, लास्ट क्या बचा, अच्छा ई और ए एक दूसरे के लेफ्ट में बैठा है, तो ए डेफिनेटली इनसाइड फेस करेगा तभी उसके लेफ्ट में ही आएगा, और ई आउटसाइड को फेस करेगा तभी उसके लेफ्ट में ए आएगा। तो इसी के साथ मेरा जो है ये पजल भी मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप आराम से कर सकते हो, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 8% ABCDFG के LMN seats around circular table and all of them face towards the center but not necessarily in the same order। अच्छा 8 लोग हैं, सारे लोग इनसाइड फेस करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाले तो पजल आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सर्कल में 8 लोग हैं और एक दूसरे के मतलब सब इनसाइड फेस करते हैं, और एक और 10 पीपल के भी आते हैं सर्कुलर, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें तो मैं नहीं ले पाया बट नेक्स्ट मैं जरूर उसको लूंगा। देखो एल सीट सेकेंड टू द, अच्छा इन द सेम ऑर्डर, एल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, इनके सेकेंड राइट में एल बैठा है। देयर इज 2 पर्सन हु सीट्स बिटवीन एल एंड के, अच्छा एल और के बीच में 2 पर्सन है। देयर आर 2 पर्सन हु सीट बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में भी 2 पर्सन है। अच्छा उसके बाद बी हु नादर सीट्स नेक्स्ट टू के एंड एल, अच्छा बी जो है वो के और एल के पड़ोस में नहीं बैठता है। देयर आर 2 पर्सन हु सीट्स बिटवीन एम एंड ए, एम और ए के बीच में 2 पर्सन है। देयर इज 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 2 पर्सन है, ए एंड जी। बोथ एम एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर, एम और बी जो है एक दूसरे के, एम एंड बी जो है एक दूसरे के पड़ोसी है। ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एन, अच्छा ए जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये हो गए। अब देखो मैं इसको कहां से शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मेरा डेफिनेट कंडीशन ये है एन के सेकेंड राइट में एल, तो मैं इसको यहां से शुरू करूंगा। देखो क्योंकि मुझे पता है सब लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्क करने की जरूरत है नहीं, एन और ये एल, ठीक है। अब देखो एल और के बीच में 2 पर्सन है, तो मेरे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 1-2 यहाँ पे के आ जाएगा और एक एल 1-2 यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलो ये हो गए, ये मेरे कंडीशन हो गए, ये मेरे कंडीशन हो गए। अच्छा ई और बी के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी जो है एल और के आस पड़ोस में नहीं बैठता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे नहीं बैठेगा बी, तो बी के लिए एक ही जगह बचता है, वो है ये। सेम यहाँ पे देखो यहाँ तक तो बी नहीं बैठेगा, तो बी 2 जगह मेरे पास खाली बैठता है। देखो बी और ई के बीच में कहाँ गया, बी और ई के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। अगर मैं बी को यहाँ पे देता हूँ तो 1-2 बी यहाँ पे एल की जगह पे आ जाता है, अगर बी यहाँ पे देता हूँ 1-2 एन, तो मतलब बी और ई के बीच में तो कोई यहाँ पे अगर दूंगा तो कहीं नहीं बैठेगा, इसका मतलब बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और बी और ई के बीच में 2 पर्सन है, तो इधर तो है नहीं कि ए पहले से ही है, तो ई यहाँ पे
आ जाएगा बी और ई के बीच में। अब बी यहाँ पे देखो 1-2% छोड़ के एल यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो 1-2% छोड़ के ई यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो चलो ये भी कंडीशन मेरे पूरे हो गए, ये भी हो गए। अच्छा, अब क्या कह रहा है, एम और बी और पड़ोसी। चलो एम और बी पड़ोसी है, मतलब एम यहीं पे आएगा, और तो खाली जगह है नहीं, है ना। अच्छा, यहां पे देखो एम और बी और पड़ोसी, ठीक है। अच्छा, देयर इज वन पर्सन हु सीज बिटवीन ए एंड जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया, ए और जी के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है, ए और जी के बीच में 1% है, पर्सन है। अच्छा, अब क्या है एम। अब देखो एम और ए के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, तो एम 1-2 अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो जी यहाँ पे आ सकता है ना, तो जी यहाँ पे आ सकता है एम। अच्छा क्या बोल रहे हैं, एम ए जी, ठीक है, ओके ए। अच्छा देखो एम और ए के बीच में 2 पर्सन है, और ए जो है एन का पड़ोसी नहीं है, तो अगर मैं एम 1-2 छोड़ के यहाँ पे ए दूं तो कंडीशन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और एन एक साथ नहीं बैठ सकता है, तो एम और ए डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आ गया ए और जी के बीच में 1 पर्सन है, तो ए और जी के बीच में 1 पर्सन दिया, मेरा पजल सॉल्व। अब कहोगे कि ये वाला भी चेक कर लेता हूँ, ये भी हो सकता है ना, तो चलो चेक कर लेते हैं किस तरीके से। देखो एम और बी और पड़ोसी, मेरे पास 2 जगह खाली है, बी अगर मैं एम को यहाँ पे देता हूँ 1-2, ए तो यहाँ पे आ गया, बट ए और जी के बीच में एक लोग बैठाने का जगह मेरे पास नहीं बचता है, क्योंकि एक ही खाली जगह बचता है। अगर मैं एम को यहाँ पे देता हूं तो 1-2 जी एल यहाँ पे आ जाता है, अगर एम यहाँ पे रहता है तो 1-2 जी या ए यहाँ पे आ जाता है, मतलब कोई से भी कंडीशन पूरा नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी कंडीशन तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। देखो अगर मैं एम को यहाँ पे देता हूँ 1-2, यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, और ए और जी के बीच में 1 पर्सन है, खाली यहीं पे एक जगह बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन हो गया रॉन्ग। सेम अगर मैं एम को यहाँ पे दे दूं, देखो इसको काट के अगर मैं एम को यहाँ पे दे दूं, ठीक है, 1-2 छोड़ के ए यहाँ पे आना चाहिए, या तो 1-2 छोड़ के ए आना यहाँ पे आना चाहिए, बस दोनों जगह एन और एल है, तो इसका मतलब ये कंडीशन पूरा ही रॉन्ग है, तो ये मेरा जो है सही पजल है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, A B C D E F G H are 8 friends. Each of them wear different color of shirts. Is red, blue, black, purple, pink, white, brown, and yellow, but not necessarily in the same order. All of them are seated around the circular table facing the center. अच्छा, बोल रहे 8 दोस्त है, ठीक है, A B C D E F G H, वो 8 दोस्त जो है एक टेबल पे बैठा है, और वो अलग अलग कलर के शर्ट जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के शर्ट पसंद करते हैं। तो अब शुरू करेंगे। ऑल ऑफ देम आर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ए हु वेयर ब्लैक शर्ट सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए जो कि ब्लैक शर्ट पसंद करता है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई में बैठता है, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। द वन हु वेयर्स ब्राउन शर्ट सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जो ब्राउन शर्ट पसंद करता है वो सेकेंड राइट में बैठा है डी के। उसके बाद डी हु वेयर्स पिंक शर्ट सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। डी जो कि पिंक शर्ट पसंद करता है, डी जो कि पिंक शर्ट पसंद करता है, बी के सेकेंड राइट में बैठा है, ठीक है। अच्छा, बी हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। बी जो है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। सी हु वेयर्स ब्लू शर्ट सीट्स बिटवीन द पर्सन हु वेयर्स व्हाइट एंड ब्राउन। सी जो कि ब्लू शर्ट पसंद करता है, वो व्हाइट और ब्राउन शर्ट के बीच में बैठता है, ठीक है। अच्छा, जी वेयर्स येलो शर्ट। जी जो है
येलो शर्ट पहनता है, एंड सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, और जो कि एच के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है। एच हु वेयर्स रेड शर्ट, एच जो कि रेड शर्ट पसंद करता है। ठीक है, ये मेरा कंडीशन हो गया। देखो मिनिमल कंडीशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो फटाफट इसको शेयर करेंगे। देखो डेफिनेट कंडीशन मेरा क्या है, ये वाले है ना, डी के सेकेंड राइट में ब्राउन और बी के सेकेंड राइट में डी, तो मैं बी से शुरू करूंगा। बी यहां पे आ गया, बी के सेकेंड राइट में डी, जो कि पिंक कलर पसंद करता है, पिंक कलर पसंद करता है। सेम यहां पे बी के सेकेंड राइट में डी, जो कि पिंक कलर पसंद करता है। ठीक है, चलो ये हो गए। और डी के सेकेंड राइट में जो है ब्राउन है, तो डी के सेकेंड राइट में ब्राउन यहां पे, डी के सेकेंड राइट में ब्राउन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। डी के सेकेंड राइट में ब्राउन, तो मेरा ये कंडीशन हो गए, ये कंडीशन मेरे हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखो कौन सा ले सकते हैं, ये वाला हम ले सकते हैं। कैसे, ब्राउन और व्हाइट के बीच में सी जो है, जो ब्लू पसंद करता है, बैठा है। ठीक है, इसको मैं देख सकता हूं। अच्छा कैसे देख सकता हूं, देखो ये ब्राउन है, अब बीच में दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, या तो सी यहां पे आ जाएगा और यहां पे व्हाइट आ जाएगा, और या तो सी ब्लू यहां पे आ जाएगा और ये बी जो है व्हाइट हो जाएगा। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी से करूंगा। चलो, एक सी यहां पे और सी जो है ब्लू पसंद करता है, और यहां पे जो है इसका ब्राउन हो जाए, सॉरी व्हाइट। ये यहां पे जो है व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये व्हाइट, व्हाइट। अच्छा यहां पे ब्राउन है, यहां पे सी ब्लू, सी ब्लू, और यहां पे व्हाइट। ठीक है, चलो ये दो कंडीशन मैंने इसको ले लिए। अब क्या करना है देखते हैं। हाँ अब देखो, जी के सेकेंड, एच के सेकेंड लेफ्ट में जी है। ठीक है, एच के सेकेंड लेफ्ट में जी है, और एच रेड पसंद करता है, जी येलो। इसका मतलब मुझे दो जगह खाली चाहिए। ठीक है, दो जगह मुझे खाली चाहिए। अच्छा एक और है, हाँ मुझे दो जगह खाली चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक दो जगह और यहाँ पे एक दो जगह। अगर मैं मान लो एच को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, बी के राइट साइड में, और जी को लेता हूँ लेफ्ट साइड में, तो मेरे पास एक कंडीशन ये बचता है कि ई के सेकेंड लेफ्ट में, ई के थर्ड लेफ्ट में जो है आपका क्या कहते हैं, ई के थर्ड लेफ्ट में ए होगा, और ए को ब्लैक पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो ये दोनों बुक हो गए। तो अगर मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ, तो एक दो ब्लैक यहाँ पे, जो कि ए का आना चाहिए, खाली जगह तो नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ई को, एक दो तीन, यहाँ पे ए ब्लैक हो सकता है, तो मैं इस कंडीशन को लूंगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेड, एच को रेड, और यहाँ पे जी को येलो, तो ई को अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो एक दो तीन यहाँ पे तो ए ब्लैक नहीं आ सकता, और यहाँ पे अगर दे दूं तो ए के लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में तो ब्लैक कहीं पे भी नहीं आ सकता ए। तो इसका मतलब मुझे जो है यहाँ पे एच रखना पड़ेगा, जिसको कि रेड पसंद है। अच्छा, और यहाँ पे जी लेंगे, जिसको कि येलो पसंद है, और ई को मैं यहाँ पे रख दूंगा, और ई के थर्ड लेफ्ट में ए, जिसको कि ब्लैक पसंद है। ठीक है, ये हो गए। अब देखो मेरे पास कलर क्या बचा, मेरे पास कलर बचा रेड, ब्लू, ब्लैक, पर्पल। तो बी के यहाँ पे, क्योंकि ये कलर इसके साथ नहीं है, ये पर्पल हो गए, और मेरे पास बचा ए बी, बी नहीं है, हाँ ए बी सी डी ए, हाँ बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वर्क, ओ सॉरी सॉरी, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी तो पहले से नीचे है, बी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक
ठीक है, तो इसके साथ ये वाला पजल मेरा सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हमको चेक करना जरूरी है, चलो इसको चेक कर लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पे मैं एज को ले लूँ, यहाँ पे रेड ले लूँ, फिर यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि यहाँ पे एज को ले लूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एज रेड और यहाँ पे जी को ले लेता हूँ, ठीक है, एज रेड और यहाँ पे जी येलो, येलो यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अब ये जो ले लिया मैंने, ठीक है, अब मेरे पास ई बचता है। अब देखो ई यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ई को अगर यहाँ पे दूंगा, थर्ड लेफ्ट में ए ब्लैक कहीं पे जगाने का बैठाने का जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ई को, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे ए ब्लैक जगाने बैठाने का जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ई ले लेता हूँ तो उसको भी सेट करने का कहीं पे जगह नहीं है, तो ये कंडीशन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे भी एज को भी लेता हूँ, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जी को ले लिया, योलो योलो यहाँ पे ले लिया। अब देखो तो कैसे किस तरीके से हो सकता है, ई को मैं या तो यहाँ पे बैठेगा तो 1 2 3 छोड़ के लेफ्ट में ए ब्लैक सेट करने का जगह नहीं है, और अगर मैं ई को यहाँ पे ले लूँ 1 2 3 ए छोड़ के यहाँ पे ए ब्लैक सेट करने का जगह है ही नहीं, तो इसका मतलब ये मेरा कंडीशन टोटली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से इसको मैंने किया है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। 8% MN OP QRST sitting around a circular table but not necessarily the same order. 4 of them are facing towards the center while rest are facing outside from the table. अच्छा, आठ लोग हैं। देखो ये इनसाइड आउटसाइड वाले हो जो होते हैं, इसमें स्टूडेंट को बहुत दिक्कतें आती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, तो इसलिए मैं ये इस टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 8 लोग है, MN OP QRST, 4 अंदर फेस करता है तो इसका मतलब 4 बाहर फेस करेगा। There are 2 persons seat between R and S and both are facing opposite direction to each other। बोल रहा है R और S के बीच में 2 लोग हैं और वो ऑपोजिट फेस करता है, ऑपोजिट फेस करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद both are facing opposite direction to each other। P seats immediate to the right of R। जो P है वो इमीडिएट राइट में बैठता है आर के। बोथ O and Q आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। O और Q जो है वो इमीडिएट नेबर्स है एक दूसरे के, एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, तो ये सेम डायरेक्शन में फेस करता है ईच अदर। बोथ P and S आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ O and Q। देखो O और Q के P और जो S है, ठीक है, वो O और Q के आसपास नहीं बैठता है। चलो ये हो गए। अच्छा, बोथ O and N फेसिंग ईच अदर। O और जो N है वो एक दूसरे को फेस करता है। उसके बाद T sits third to the left of M। T sits third to the left of M। ठीक है, who does not sits opposite to S। M जो कि S के ऑपोजिट नहीं बैठता है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें मैं क्या कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा जो डेफिनेट कंडीशन है उसको लेना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे डेफिनेट क्या है, ये वाला है, तो मैं इसको लूंगा। O यहाँ पे, N यहाँ पे, एक दूसरे को फेस करता है, मतलब दोनों इनसाइड फेस करता है। O यहाँ पे और N यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को फेस करता है। चलो ये वाले हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या करें, O और Q आर पड़ोसी। अब देखो Q यहाँ पे होगा इधर और Q यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी एक बार वो लेफ्ट में भी बैठ सकता है और राइट में भी बैठ सकता है, मुझे नहीं पता, तो चलो ये हो गए। अच्छा, अब क्या है देखो, हाँ, P और R और S के बीच में 2 लोग हैं, और S जो है O और P के पड़ोसी, O और Q के पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब S यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं R को यहाँ पे देता हूं, देखो
यहाँ पे R और P दोनों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, R और P, R और S, तो यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे R और यहाँ पे S, मुझे नहीं पता कहाँ पे ये दोनों आएगा, तो क्योंकि अगर मैं R को यहाँ पे देता हूँ तो S का जगह नहीं होगा, और इधर देता हूँ तो S Q के पास आ जाता है, जो कि मेरा कह दिया है कि S जो है O और Q के पास में नहीं बैठ सकता है। सेम यहाँ पे देखो, R मैं यहाँ पे दे दूंगा और S यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा R, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कौन किधर बैठा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये R और S का फंडा सेट हो जाता है जगह, तब मेरे पास क्या बचता है, देखो अब मुझे R के जस्ट राइट में P बिठाना है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लेता हूं कि मेरा R यहाँ पे है, अगर मैं उसको आउटसाइड फेस कराता हूं तो उसके राइट में, जस्ट राइट में तो N है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा नहीं। अच्छा, अगर R को मैं इनसाइड फेस कराता हूं तो जस्ट राइट में तो यहाँ पे आ जाएगा P, ठीक है, और P और Q तो आसपास नहीं बैठ सकते यहाँ पे, देखिए, तो इसका मतलब R यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आएगा और R यहीं पे ही आएगा, ठीक है। अब तो मुझे ये श्योर हो गया कि मेरा R का पोजीशन कहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मेरा R का पोजीशन श्योर हो जाता है, मैं S को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे R को मैं हटा दूंगा, ठीक है। मैं इसको S को दोबारा जो है लिख लूंगा, ये मेरा यहाँ पे S आ जाएगा। अब देखो, ठीक है। अच्छा, सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया यार, आज पता नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है R आ जाएगा और यहाँ पे S आ जाएगा। अब देखो, R को अगर मैं आउटसाइड फेस कराता हूँ, उसके जस्ट राइट में P यहाँ पे, जबकि P तो O का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब R इनसाइड फेस करेगा और इसके जस्ट राइट में P यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही P सेट हो गया, अब मेरे पास बचा है ये वाला R, ये वाला कंडीशन हो गया मेरा, ये वाला R और S, अच्छा, एक दूसरे को ऑपोजिट फेस करता है। अब देखो, R इनसाइड फेस करेगा, इसका मतलब S जो है आउटसाइड फेस करेगा। अब यहाँ पे भी मैं ले लूंगा सेम, इसको भी मैं ठीक कर लेता हूं, अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो है R यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे था, सॉरी, अच्छा, R यहाँ पे आएगा, ठीक है, और S यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, R यहाँ पे इनसाइड अगर फेस कराते हैं तो उसके जस्ट राइट में P यहाँ पे आ जाएगा, और P तो O के पड़ोसी नहीं हो सकता, तो R आउटसाइड फेस करेगा और P यहाँ पे आ जाएगा, और S यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा, क्योंकि R और S ऑपोजिट फेस करता है, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब देखो, ये वाले कंडीशन मेरे हो गए, ये हो गए, ये हो गए, मेरे पास बचा ये वाले कंडीशन। देखो, M जो है इसके ऑपोजिट नहीं बैठ सकता, तो M तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो M डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे M इसके ऑपोजिट नहीं बैठ सकता, तो M यहाँ पे आ जाएगा। M के थर्ड लेफ्ट में T है, तो M डेफिनेटली जो है आउटसाइड फेस करेगा, उसके थर्ड लेफ्ट में T यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे M इनसाइड फेस करेगा, उसके थर्ड लेफ्ट में T आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए। अब देखो, मुझे यहाँ पे कह रहा है द सेम ऑर्डर 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बोल रहा है 4 लोग जो है वो सेंटर को फेस करता है, while रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड, तो इसका मतलब 4 से ज्यादा तो इनसाइड फेस होने ही होना चाहिए। अब देखो, इस ये वाले कंडीशन में ये एक फिर 2 3 4, तो ये मतलब इनसाइड फेस करते हैं 4, तो इसका मतलब T जो है आउटसाइड फेस करेगा और P भी आउटसाइड फेस करेगा, तो ये मेरा एकदम सही है, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 इनसाइड फेस करता है, Q भी आउटसाइड फेस करेगा। इसमें देखो, इनसाइड की फेस कितना है, यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, 3। अब देखो, यहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है, तो इसलिए ये वाला कंडीशन मेरा रॉन्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा
सही, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हो। एक मैं पजल और देता हूं, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छे लेवल का पजल है, ठीक है। ये 10% वाला जो मैंने कहा था वही वाला है, बट इसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप बनाइएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा लेवल का पजल है और ये इस टाइप के पजल आ सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, ये सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपको जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा हो और आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा हो। मैं कोशिश करूंगा और आगे अच्छा वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊँ। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।